हैरत होती है। कभी हम अजनबी हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ इस तरह से जुड़े हैं कि लगता ही नहीं कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे। उसमें ना बहुत खास बात है। उससे बात करके ऐसा लगता है जैसे वो मुझको सदियों से जानती है। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है और बहुत सारे सवाल भी होते हैं, जैसे कि पानी की वजह से आकाश नीला है या आकाश की वजह से पानी का रंग नीला। बताओ, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक दिन ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा उसके लिए, ताकि उसको भी तो सुकून मिले। हमारी कहानी की शुरुआत 7वीं कक्षा की स्कॉलरशिप एग्जाम से हुई थी, जो कि वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। अध्यापिका जी हमेशा उसकी तारीफ करती और हम बाकी बच्चों को, खासकर हम लड़कों को, उससे कुछ सीखने की सलाह देती। मैं तब बहुत ही शर्मीले मिजाज का लड़का था, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था। एक दिन उसने ही मुझसे कहा, आदित्य सुनो ना, मुझे वो तुम्हारी किताब दोगे? आज मेरी दोस्त हेमा नहीं आई और मेरे पास वो किताब नहीं है। मुझे इसमें से कुछ पढ़ना है। आज भी याद है वो एहसास। जोर जोर से दिल धड़क रहा था। वो किताब जो उन्होंने मांगी थी फिसल गई मेरे हाथों से, और उसको उठाने के लिए जब मैं झुका तो उसकी काली रेशमी जुल्फें मेरे गालों को छू गई। आज भी मैंने उस छुअन को अपने दिलों में सजा के रखा है। बाद में हम बातें करते रहे। जिसकी एक नज़र देखने के लिए लड़के तरसा करते थे, वो मैं मेरे बाजू में आकर बैठती, आँख से मुझसे बातें करती। शायद मैडम को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने अगले दिन ही मर्यादा पर आधारित एक कहानी सुना दी, बिना कोई जिक्र, बिना कोई फिक्र, जो कि वो काफ़ी होशियार थी, समझ गई। वो मुझसे बातें करना टालने लगी। मैं दिन भर उससे बातें करने के लिए तड़पता रहा। और कम से कम एक दूसरे को देख तो पाते हैं, इसी बात से खुश हो जाता। मेरा हर दिन उसके ख्यालों में गुजर रहा था। मैं मन में ही मन में उससे बातें करने लगा। मेरी हर बातों में वो शामिल थी। मेरे बातों से वो मुस्कुराती, मुझसे बोलती, भी कभी शर्मा भी जाती। मैं तो पागल ही हो गया था। ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत गए। समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। अब मेरे दिन तन्हाई में गुजरने लगे। रात भर जागता। माँ को लगता बोर्ड के एग्जाम है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, और वजह तो कुछ और ही थी। और वजह थी विशाखा। मेरी सांसें, मेरी धड़कन उससे दूर जाने के डर से घबरा रही थी। हम कितना भी दुखी रहे, अश्क बहाए, समय कहाँ किसी के लिए रुकता है। वो तो बहता ही रहता है बिना हमारी फिक्र किए। और बहते बहते हम उस दिन तक आ पहुंचे। मुझे आज भी याद है, उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, कानों में झुमके, हाथों में कंगन, और उन काजल से हंसी आंखें। उदासियां थी उसमें। शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी और करती है, यह कहना ठीक होगा। पहली बार दोस्ती का हाथ उसने ही बढ़ाया। उसकी मर्जी के बिना हवाएं भी उसको छू नहीं पाती थी। उसको भी तो लगता होगा, इसलिए उसने मेरे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होगा। और उसको ये भी पता था कि मैं इजहार नहीं करूंगा, ताकि हमारी दोस्ती टूट जाए, इसका डर मुझे था। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। जिस अंदाज से उसने पलकें उठा ली, उसी अंदाज से उसने उसे झुका भी लिया। समय कहाँ किसी के लिए रुकता है, वो किसी अकेले का थोड़ी होता है। समय लोगों की तरह पक्षपाती तो नहीं हो सकता। उसने उस दिन भाषण किया, सबका जिक्र किया, किताबें, दोस्त, सपने, उसकी महत्वाकांक्षाएं, ना करते हुए सबका जिक्र किया। इस आदती के लिए उसकी अहमियत कहाँ थी? बाकी सारे स्कूल की विरह से कल्पना में रो रहे थे, और मैं अकेलेपन से डरकर, उसका साथ खोने के डर से सहमा हुआ था। उससे उसके साथ की भीख मांग रहा था। मैं काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। वो मेरे पास आई और कहा, सुनो, मुझे तुमसे जरूर बात करनी है।
मैंने गुस्से में कहा, वो मैथ्स का गाइड भिजवा दूंगा मैं। उसने कहा, मैथ्स के अलावा भी कुछ बातें होती है आदित्य, तो फिर साइंस के नोट्स होंगे, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए। उसने कहा, बुद्धू कही के सेंड ऑफ के बाद मुझे कैंटीन में मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर मेरे जान में जान आ गई। मैं जिंदा हो गया। दोस्तों के साथ मस्ती की, फोटो खिंचवाए और समय बीतता गया। 1 बज गए। मैं कैंटीन की तरफ चल पड़ा। जब कैंटीन में पहुंचा तो देखा उसके साथ उसकी दोस्त हेमा तो नहीं थी। उसने कहा, बैठो। मैं सहम कर उसके बाजू में बैठ गया। स्कूल के बिछड़ने से इतना गम नहीं था जो उससे बिछड़ने से हो रहा था। शायद वो जान गई थी। वो मुस्कुराई और पूछा, कौन सा कॉलेज तय किया है? मैंने कहा, पिताजी तो कह रहे पुणे जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा पर मन में रो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या सोचा है? उसने कहा, ये साइंस नहीं होगा मुझसे, मैं तो आर्ट्स लेने आई हूँ। मैंने कहा, वाह, पर तुम तो बहुत होशियार हो और होशियार लोग को आर्ट्स में नहीं होना चाहिए, साइंस उनके लिए काफी होता है। उसने कहा, मैं आर्ट्स ही करूंगी, मुझे अफसाना जो लिखना है। मैंने कहा, अफसाना? कौन सा, क्या नाम है उसका? उसने कहा, सुनो, मेरे अफसाने का नाम है विशाखा आदित्य मुरलीधरन। तो सुनकर मैं सन्न रह गया। उसका इशार करने का ढंग, वाह! एक पल के लिए सारी उदासियां, वीरानियां, दुख, परेशानियां सब कुछ छूमंतर हो गई। विशाखा मेरी पत्नी। हाय, तसव्वुर में इतना आनंद है तो हकीकत में कितना होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कह डाला। उसने कहा, बुद्धू, तुम्हारे इश्क को तो मैंने हर लम्हा महसूस किया है। तुम्हारी नज़र से तो इतने हसीन हो गई हूँ। क्या दिन था वो हमेशा के लिए मेरी हमसफ़र बन गई। हमने साथ में पढ़ाई की। जो मैं आर्ट्स में बहुत रुचि रखता था, मेरी भी रैंक आने लगी। मेरी शख्सियत बदल गई। मैं उससे सामने खुद को काबिल पा रहा था। दोनों ने ही एक साथ पढ़ाई पूरी की। एक ही कॉलेज से बीए किया, एक ही कॉलेज से एमए भी किया, एक ही कॉलेज में लेक्चररशिप ज्वाइन की।